नया गांव बसाया हूँ। इस गांव का नाम है दशरथ देश। बिहार में ही आपने एक दशरथ देश बना दिया, ये कैसे बना दिया आपने? दशरथ मांझी के सम्मान में एक गांव का नाम दशरथ देश रखा। अभी हम सुंदर सुंदर घर देख रहे हैं, ये क्या आप लोगों ने बनाया, अपने पैसे से बनाया, या राज्य सरकार ने बनाया, या बिहार सरकार ने बनाया, या इंदिरा आवास के द्वारा बनाया गया? तो ये पहले बाला था, बंजर था, लोग अच्छा, नहीं ये आता। पूरा का पूरा जमीन पहले बाला बंजर। अच्छा, कितने घरों को बनाकर दिया है उन्होंने? 36 घर को, झोपड़ी को पक्का मकान बनाया है। हमारा बाप दादा हरदादा परदादा सकरदादा जितना कुर्सी जोड़ लिया जाए, ऐसा बिल्डिंग में वो कभी नहीं रहा है। इतना पैसा अगर कॉलोनी मिलता तो आप बना पाते? प्रधानमंत्री आवास फेल है, इंदिरा आवास फेल है। अच्छे अच्छे नेता और विधायक का ऐसा घर होता है। इस वक्त हम बिहार में एक नए देश जो दशरथ देश बना है उसी जगह पे मौजूद है। विदेशी लोग जब बिहार में आते हैं, बिहार के बोधगया में आते हैं, तो कुछ लोगों को देखते हैं कि बरसात के समय में जो है टूटी झोपड़ियों में रहते हैं, पानी पड़ता है। जब उनको देखा नहीं जाता है तो उनके पास आते हैं, उनके पास आने के बाद कहते हैं कि आप लोग ऐसे कैसे रहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखने के बाद जो है उस झोपड़ी से जैसे महल बनता है उस तरह से एक महल बना के दिया जाता है और उसमें लोग अब निवास करते हैं। अच्छा, ये घर कब बना? बोधगया विधानसभा, बोधगया अंचल, बोधगया थाना, बोधगया ब्लॉक में महाबोधि महाविहार से 3 किलोमीटर पूर्व महाने नदी के तट पर नया गांव बसाया हूँ। इस गांव का नाम है दशरथ देश। दशरथ देश में जय भारत न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, बिहार में ही आपने एक दशरथ देश बना दिया, ये कैसे बना दिया आपने? देखिए, बात बड़ी लंबी है। जब देखिए ये कैमा नाम है, ये हम नया नाम नहीं दे रहे हैं। पहले इसका नाम था जम्बूद्वीप, उसके बाद आर्यावर्त, उसके बाद इंडिया, उसके बाद भारत, अभी हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया में है। यानी जिसकी जैसी पहुँच है वैसे है। लेकिन जब भारत पर हम परिभाषित करते हैं कि भारत क्यों पड़ा, तो राजा दुष्यंत के पत्नी शकुंतला से उत्पन्न एक पुत्र था जिसका नाम भरत था। भरत बचपना में शेर के बच्चा साथे खेला था। इस बहादुरी पर उस देश का नाम भारत रखा गया। लेकिन मैं अपना गांव का नाम दशरथ देश इसलिए रखा गया कि जब भरत से तुलना मैंने दशरथ मांझी को किया तो लाखों गुना, मतलब तुलना में दशरथ मांझी गरीब का बेटा, झोपड़ी का बेटा, गुदड़ी के लाल, समरी खानदान के औलाद लाखों गुना आगे है। नंबर 1, वो तो शेर के बच्चा साथे खेले थे इसलिए बहादुरी के नाम पर दशरथ मतलब भारत रखा गया। दशरथ मांझी पशु और मनुष्य की रक्षा के लिए जंगली शेर, मोछैल शेर, पहलमान शेर को पटक पटक कर जान मारे और पशु मनुष्य को रक्षा किए। यहाँ भी भारत फेल है। दूसरी, बजीरगंज से लोग कहते हैं, जब कोई गरीब का बेटा कोई काम करता है तो कहता है, अरे फलाना माँ तोरा दिल्ली बड़ी दूर है। लेकिन इस सवाल का जवाब दुनिया भारत में कोई व्यक्ति नहीं दिया। दशरथ मांझी को आन लगा तो कह दिया कि हम नाप देंगे दिल्ली कितना दूर है। तो बजीरगंज से पैदल 2 महीना में दिल्ली पहुंच के बता दिया और भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गया, पहली बार गया है। इसमें भी भारत फेल है। दूसरी बात कि बजीरगंज से यात्री की दूरी बहुत दूरी था। जब सांप बिच्छा उस वक्त काटता था लोगों को तो रास्ता बहुत दूरी था। अस्पताल आते आते लोग मर जाते थे। सतयुग में देखा, द्वापर में देखा, त्रेता में देखा, 100 एकड़ वाला देखा, 1000 एकड़ वाला देखा। किसी को जुनून नहीं आया कि छोटा सा बीमारी में भी दूरी के कारण, जैसे हम लोग पालकी ढोते थे लाठी में, बांस में चादर बांध के गर्भवती महिला को ले जाके हॉस्पिटल ले जाते थे। लेकिन दशरथ मांझी को भी आन लगा और उनकी पत्नी को भी, मतलब उस 1.5 फीट दरार में मुश्किल से ऊपटी से ऊपटी पार हो रहे थे, किसी तरह से घटना घटी। तो दशरथ मांझी ने भी ठान लिया कि जब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नतीजा है कि 1.5 फीट का दरार था, असगरे तोड़ने लगा। तोड़ते 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 22 साल में 366 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा, 27 फीट ऊंचा पहाड़ को तोड़कर वर्ल्ड ग्रीन बुक में नाम दर्ज कर दिए। ऐसा काम भी भारत नहीं किया। इसलिए दशरथ मांझी के सम्मान में एक गांव का नाम दशरथ देश रखा। अच्छा, उन्हीं के सम्मान में इस गांव को दशरथ देश रखा आपने। तो ये बताइए कि ये जो जितने भी हम सुंदर सुंदर घर देख रहे हैं, ये क्या आप लोगों ने बनाया, अपने पैसे से बनाया, या राज्य सरकार ने बनाया, या बिहार सरकार ने बनाया, या इंदिरा आवास के द्वारा बनाया गया? देखिए, सबसे तो पहले कि 77 साल आजादी में कितने आए और कितने चले गए सरकार। 77 सालों की आजादी में कितने आए और कितने चले गए सरकार। गरीब गुरबा की दशा दिशा में कोई सुधार नहीं कर पाया, सब हार गया सरकार। हम भूमिहीन आजादी से पहले भी थे, भूमिहीन आज भी हैं। हम बेरोजगार आजादी से पहले भी था,
और आजादी के 77 साल के बाद भी हम बेरोजगार हैं। लेकिन इस कुछ भी है, इस संविधान का देन है। ये कुछ भी हम हैं, संविधान का देन है। एक मेरे मित्र आए, संबंधित जमीन से संबंधित, उसने कहा कि 40 आदमी को परमाना देते हैं। तो हम कहे कि ठीक है, तो 40 आदमी को लिस्ट बनाया। तो ये पहले बाला था, बंजर था, लोग अच्छा, नहीं ये आता। पूरा का पूरा जमीन पहले बाला बंजर था, पूरा वाला था, पूरा ये सुंदर स्वर्ग कैसे बन गया ये? देखिए, जिसमें लगन और जुनून रहेगा, वो नरक को स्वर्ग बना देगा। और जिस दिन जुनून के सवार आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश को भी स्वर्ग से सुंदर बना देगा। जैसा जैसा कुम्हार के हाथ में मतलब मिट्टी जाएगा, उतना सुंदर वो गढ़ेगा। समझ गए ना? तो 2012-13 में 40 आदमी का परमाना मिला। परमाना मिलने के बाद ये सब बेरोजगार था, भूमिहीन था, मतलब कोई मतलब इनकम का स्रोत नहीं था। तो एक घास होता है, घास जैसे चिड़िया घोंसला घास को बनाता है, उसी तरह से मनुष्य उससे मजबूत घास रूपी सिरकी को, घास का दूसरा रूप है सिरकी, घास रूपी सिरकी को दीवार बनाया और सिरकी को ही छप्पर बनाया। नतीजा था कि आंधी तूफान आता था, चैत बैसाख में उड़िया जाता था और बचता था तो बरसात का पानी पेट पर, बाले बच्चे के पेट पर और पीठ पर पड़ता था, दोनों मार होता था। गर्मी में भी बाला इतना दिख जाता था कि ठंडा होते होते 1-2 बज जाता था। यानी त्राहिम त्राहिम हम लोग थे। तो सूची फाउंडेशन ताइवान, हम लोग मंदिर में रहते थे, लाते जाते, लाते जाते गए, लाते गए जाते गए। इसी दरमियान में सूची फाउंडेशन यहाँ आया। तो हमारी दशा और दुर्दशा को देखकर, मुसहरों की दशा और दशा और दुर्दशा को देखकर, गरीबों की दशा और दुर्दशा को देखकर सूची फाउंडेशन करुणा पर आधारित, बुद्ध के सिद्धांत पर आधारित, उनको करुणा आया, दया आया और कहा कि कितना आदमी का जमीन का कागज है, सब कागज जमा करो। हम लोग जमा कर दिए। जमा करला के बाद में 6 महीना में देख लीजिए झोपड़ी को बिल्डिंग बनाकर दिखा दिया। अच्छा, ये बताइए कि सूची फाउंडेशन कहाँ का ये है? ताइवान का है। अच्छा, मतलब सोच सकते हैं आप कि जो काम भारत सरकार, बिहार सरकार नहीं कहीं कर पाई, जो काम मांझियों के नेता नहीं कर पाई, वो काम जो है तालिबान के कर पाए लोग। सोचिए। अच्छा, जीताराम मांझी को कभी नजर नहीं पड़ा था इस जगह का? देखिए, जीतन राम मांझी काला नाम लेते हैं, बड़ा नेता का तो है। अभी केंद्र में सरकार बनल है, बड़ा का मतलब मंत्री बनल है। तो कबीर साहब बोले थे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर। बड़ा हुआ, जीतन मांझी पर कह रहा हूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर। पथिक को छाया न मिले, फल लगे अति दूर, और चखने के जो प्रयास करे, गिरे तो हो जाए चकनाचूर। अच्छा, कितने घरों को बना कर दिया है उन्होंने? 36 घर को, झोपड़ी को पक्का मकान बनाया है। 36 घर। 36 घर को इस तरह पक्का मकान बना के दिया। इस घर में क्या क्या सुविधाएं हैं? इस घर में देखने की सुविधा है। न हमारा बाप दादा, हरदादा, परदादा, सकरदादा, जितना कुर्सी जोड़ लिया जाए, ऐसा बिल्डिंग में वो कभी नहीं रहा है। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में। चलिए, हम चाहेंगे कि आप घर दिखा दीजिए। आइए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आजकल जो सरकार है, इंदिरा आवास जो है, हाँ जी, पुट्टी लगा हुआ सुंदर है। ये आप देख सकते हैं कि इधर देख सकते हैं। 13 लाख रुपया लगा है। अच्छा, एक मकान में 13 लाख रुपए? 13 लाख। 10 फीट के अंदर मतलब अति कुछ कहते हैं पिलर है, हाँ। ताकि हम 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला तक जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कभी इंदिरा आवास मिला था, प्रधानमंत्री आवास योजना? ना, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला था, कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। तब ये विदेशियों को जब मोह माया है, तो ये घर बना कर दिए आपको? हाँ, घर बना कर दिया है। अच्छा, एक बार चाहेंगे कि अंदर से दिखाइए आके, हम चाहेंगे कि आपको देखें। लगा हुआ है। देखिए, हम अंदर चाहेंगे कि अंदर जाएं और ये घर आप खुद देख सकते हैं कि एक मतलब सुंदर सा घर आप देख सकते हैं कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, वो काम जो है विदेश से आकर लोगों ने कर दिया। आइए दिखाते हैं हम आपको। आइए अंदर लेके आइए। आप देख सकते हैं कि टाइल्स के साथ जो है, देखिए, आप देखिए, इधर आइए, थोड़ा सा आइए इधर, देखिए, इधर देखिए, आप देख सकते भगवान बुद्ध का यहाँ पे मूर्ति भी रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे टाइल्स है, और टाइल्स की क्वालिटी भी आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक खराब क्वालिटी की बना कर दे दिया गो। आप देख सकते हैं लगा कि हुआ है, लाइट लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, और शीशा का खिड़की दिया है। अच्छा, शीशा का खिड़की दिया गया है। देखिए, शीशा का खिड़की भी दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब ये जो अगर इतना पैसा अगर कॉलोनी मिलता तो आप बना पाते? देखिए, 80-85 में भारत का प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी, जसकाई राजीव गांधी बोले थे कि जब हम 1 रुपया गांव में भेजते हैं केंद्र से, तो 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। जब वो 85-90 की बात है, आवाज तो कहना ही नहीं है।
सब चोर है। तो अब बताओ, क्यों? बता दीजिए, प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास आजादी से लेके आज तक जो बना है, इसका जोड़ा लगा दे। नहीं लगेगा। भारत के कोई राज्य, कोई जिला में जोड़ा नहीं मिलेगा जितना सुंदर ये मकान बना है। प्रधानमंत्री आवास फेल है, इंदिरा आवास फेल है, यानी जितना आवास चल रहा है सब फेल है। अच्छा ये बताइए कि मैंने सुना था पैसा भी मिलता है सरकार की तरफ, मतलब उनके तरफ से जिन्होंने बनाया है। ना, पैसा कहाँ से देगा? वो आपने बनाया है। अच्छा, ये 6,000 रुपया जो देने की बात है वो कौन देता है आप लोग? 6,000 किसान के नहीं मिलता है, हम लोग को कहाँ मिलता है 6,000? पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए, जो ग्रेजुएट, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको, उनके लिए देखिए, हमारे के यहाँ जो ग्रेजुएट है उसको ट्रेनिंग दिला रहा है, अच्छा, टेक्निकल सिखा रहा है, सिलाई सिखा रहा है, यानी जैसा जिस विभाग में जैसा इच्छा है वैसा सीख सकता है। अच्छा, कितने घर आपने बताया, कितने घर बना कर दिए? 36 घर। 36 घर। 36। मतलब आप सोच सकते हैं कि 36 घर, मतलब करोड़ों रुपया जो है विदेश से लोग आते हैं और इन पर जब तरस आ जाता है, मोहमाया आ जाता है, तो जो काम भारत सरकार, बिहार सरकार नहीं कर पाई, इनके नेता नहीं कर पाए, वो विदेश से आए लोगों ने कर दिखाया। और इतना शानदार घर और इतनी अच्छा घर बनाकर कि आप सोच सकते हैं, लोहा का कमारी। और इन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम जिंदगी में कभी सोचे थे कि ऐसा घर बना पाएंगे? बात तो रहा है कि हमारा जितना कुर्सी गुजरा है वैसा कुर्सी आज तक ऐसा बिल्डिंग में नहीं रहा। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कांग्रेस में, भाजपा में, आरजेडी में, किसी में भी सरकार आया इतना सुंदर मकान नहीं दिया, इतना सुंदर मकान नहीं बना पाए। नहीं पता। अच्छा ये देखिए इधर आइए, आप देख सकते हैं कि इधर देखिए, अरे वाह, आप दिखाइए इधर, थोड़ा सा इधर आइए, ये बरामदा हुआ, अरे और ये रूम हुआ, ये देखिए, ये रूम देखिए, चौकी वही दिया है, देखिए चौकी भी दिया गया, एक गोदरेज वगैरह सब। हाँ हाँ हाँ, ये दिया। देखिए, देख सकते हैं कि कितना सुंदर, इधर देखिए, हाँ, बहुत सुंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर को बनाने में एक अच्छे अच्छे नेता और विधायक का ऐसा घर होता है, लेकिन एक मान लिया जाए, कहा जाए तो मांझी जी का घर जो साधारण आदमी, आम आदमी को, जी, एक आम आदमी जो झोपड़ी में रहते थे पहले, क्या, कहाँ, किस मकान में रहते थे? झोपड़ी में, कहना कि घास वाला, घास है कि दीवार था, घास है कि घर था, जैसे मतलब चिड़िया घोंसला में रहता था ना, तो वो पेड़ पर रहता है और हम घोंसला बना के धरती पर रहते, दोनों में ही अंतर था। अच्छा, विदेशी लोग कब आए थे यहाँ पे? विदेशी लोग तो 24 में आए हैं। तो 24 में ही बना के दे दी ना। हाँ, अच्छा, सरकार कभी रोक नहीं लगाई इस पे कि मतलब सर जमीन के लिए, सर्वे वगैरह के लिए जमीन? नहीं, सरकार कैसे रोक लगावेगा? आजाद भारत है, हाँ। जब हमारी जमीन है तो हम किसी को बनवाए, कैसे हूँ बनावे? तुम फ्लैट बना रहे हो, सरकार एक संसद भवन था, दूसरा संसद भवन बना दिया बिना राय सलाह के, तो गलती तो तुम लोग कर रहे हो। अच्छा ये हम लोग तो बताइए, परमिशन लेके कर रहे हैं। इतना बनाने के बाद कुछ सरकार से चाहते हैं कि सरकार से हमें कुछ और मिलना चाहिए? देखिए, सरकार से हम वर्तमान में अभी कुछ नहीं चाहते हैं। हम बिहार सरकार और भारत सरकार, दोनों सरकार से, हम बिहार सरकार से 25 से पहले कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जितना सभी जाति, सभी धर्म के जितना भी भूमिहीन आदमी है, सभी को पहले जमीन दे दें। 5 डिसमिल, 5 डिसमिल, 5 डिसमिल, सभी को, चाहे कोई जाति, कोई धर्म का हो। अच्छा, बिजली बिल आप लोग ही भरते हैं? बिजली बिल अभी तो बनवे किया है, अब मीटर उटर लगेगा तब अच्छा, भरेंगे। मीटर उटर लगा, बिजली बिल आप एक रूम, हाँ, एक रूम इधर हो गया, ये बरामदा, और ये देखिए किचन। अच्छा, ये देखिए इधर आइए, हाँ, आप देख सकते हैं कि ये दशरथ देश जो है, और इसकी सुंदरता देखिए कि जो मैंने पहले भी कहा कि एक नेता और विधायक का जो घर नहीं होता है, वो एक आम आदमी को विदेशी लोगों ने बना के दिया। हालांकि यहाँ इंदिरा आवास का कॉलोनी मिलता है, तो उसमें 20,000 रुपया मुखिया जी, 20,000 रुपया सचिव जी, 20,000 रुपया उससे बड़े लोगों ने, तो सोचिए कि वो घर